हेलो दोस्त, आप लोग थंबनेल पे सही देखा है कि 90 दिन में 450 मार्क्स कैसे लावें। आपने सही देखा, बिल्कुल सही देखकर आए और सही जगह पर आए हैं और आप 90 दिन को टारगेट बनाइए और यहां से 450 मार्क्स पक्का लाइएगा। इसलिए अगर इसमें स्ट्रेटजी, अगर इस स्ट्रेटजी को आप अपना लिए तो पक्का 450 प्लस मार्क्स कोई नहीं रोकेगा। पूरा स्ट्रेटजी को देखिएगा, क्या क्या इसमें स्ट्रेटजी हमने बताएंगे, पूरा लागू किए तो आप 450 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए इसमें हम 5 टिप्स क्या क्या स्ट्रेटजी देते हैं, लागू जरूर कीजिएगा तो आपको 450 मार्क्स लाने में कोई नहीं रोकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ क्या, अंतिम 3 महीना पढ़कर 450 मार्क्स। कितना मार्क्स? 450 मार्क्स कैसे लाओ? बिल्कुल लाइएगा दोस्त, बिल्कुल लाइएगा। पूरा अंत तक वीडियो को जरूर देखें। पहला क्या लिखा हुआ कि सिलेबस संपूर्ण कंप्लीट करें। कहीं भी आप कोचिंग कर रहे हैं वहां पे सबसे टीचर्स बोलिए, पहले टीचर्स को बोलिए कि सिलेबस को कंप्लीट करवाइए। और नेक्स्ट बात क्या, सबसे पहले अगर सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो सिर्फ ओनली फॉर रिवीजन बचेगा। ऑल स्ट्रेटजी आपको बताएंगे। पहला नंबर क्या आपको बोलना है, टीचर्स को बोलेंगे जहां भी आप कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं तो पहले टीचर्स को बोलिए कि क्या करना, सिलेबस को कंप्लीट करिए। सिलेबस क्या करना, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्या कर रहा, कमजोर सब्जेक्ट पर, अगर कमजोर सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देना। कैसे पता चलेगा कि कमजोर मेरा सब्जेक्ट, ये सभी स्टूडेंट्स को, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पता चलता है कि स्टूडेंट्स को सब पता चलता है कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा वीक है। अगर मान लिया जाए सभी स्टूडेंट्स का लगभग देखा जाए तो मैथ्स वीक होता है, तो मैथ्स में ऐसे स्ट्रेटजी बताएंगे ताकि आपको 100 में 100 लाइएगा। मैथ्स में आप 100 में 100 लाइएगा। कितना लाइएगा? 100/100 लाइएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला क्या, टाइम टेबल बनाकर पढ़े। टाइम टेबल क्या होता है? टाइम टेबल का मतलब होता है, कोई स्टूडेंट से करता है कि 2 से 3 मैथ पढ़ना, 3 से 4, अरे ऐसे टाइम टेबल नहीं दोस्त। टाइम टेबल का मतलब होता है कि अगर आप मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर मान लिया जाए हमने ट्रिगोमेट्री का स्टार्ट किए तो कम से कम इसको ऑब्जेक्टिव पूरा करूं, ऑब्जेक्टिव करो तब दूसरा सब्जेक्ट पे लगो। अगर जितना पहले फोकस डालो कि हमको आज जितना पढ़ना है तो पढ़ना। टाइम टेबल नहीं होता कि 2 से 3 हमको पढ़ना है, नहीं। टाइम टेबल का मतलब होता है कि आज हमको इतना पढ़ना है, अगर जब तक पूरा नहीं तब तक हमको सोना नहीं। ये होता है टाइम टेबल का मतलब। नेक्स्ट, क्वेश्चन बैंक का उपयोग करें। क्या? क्वेश्चन बैंक का उपयोग करें। क्वेश्चन बैंक, मान लिया जाए आपने क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, अगर नहीं लिए हैं तो आप पहले क्वेश्चन बैंक लीजिए ताकि आपको पता चले कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। और आपको 2015 से लेकर 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पेपर हुआ सभी आप टेस्ट के रूप में पूरा A to Z आप एनालाइज करते हुए क्या कीजिएगा, पूरा एनालाइज जरूर कीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि मेरा अभी कितना मार्क्स बन रहा है। और क्या, इंपॉर्टेंट चैप्टर पर फोकस करें। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन है आपको बताएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरा बताएंगे कि कितना अभी से कितना पढ़े। क्या सर अभी से पढ़ने से पूरा सिलेबस खत्म नहीं होगा, जो चैप्टर का नाम बताएंगे बस आप वही पढ़िएगा। आप ध्यान देकर सुनिएगा क्या क्या हमने बता चुके हैं कि संपूर्ण सिलेबस खत्म कीजिएगा। अगला, कमजोर सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। कमजोर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट कमजोर उस पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया करो। टाइम टेबल का मतलब होता है क्या कि आपने सुबह उठा तो तुरंत टाइम टेबल, रेगुलर डेली का टाइम टेबल चेंजिंग होनी चाहिए।
आगे क्वेश्चन बैंक आप 2015 से लेकर 2025 तक A to Z क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए ताकि आपको पता चले कि किस लेवल का बिहार बोर्ड क्वेश्चंस पूछता है। आगे इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी हम बताएंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन है। साइंस में क्या क्या पढ़ना, मैथ्स में क्या क्या पढ़ना, सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ना, संस्कृत में क्या क्या पढ़ना और हिंदी में क्या क्या पढ़ना, A to Z आपको बताएंगे। बस उतना चैप्टर आप पढ़िएगा तो 4.5 से प्लस मार्क्स आपका कोई नहीं रुकेगा।